एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का इतना लालच था कि वह जनता पर तरह तरह के कर लगाता था। जनता बड़ी परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला था। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे कि दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। राजा को भी सूचना मिली, वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में बहुत से लोगों से सुना था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को राह मिलाने की सोची। संत दरबार में आए और रास्ते में उन्होंने कुछ कंकड़ बीने और अपनी अंग वस्त्र में लपेट लिए। वह दरबार में बैठे थे। उसी दौरान कंकड़ उनके कपड़ों में से बाहर निकलकर दरबार में गिर गए। राजा ने संत को पूछा, आपने ये कंकड़ साथ क्यों रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है और मैं इसे जमा कर रहा हूँ। मरने के बाद इसे भगवान को भेंट करूँगा, इसीलिए मैं सदा इसे साथ रखता हूँ। राजा हंसा और बोला, महात्मा जी, मैं तो आपको बहुत ज्ञानी समझता था। आप जैसे ज्ञानी ये कहें कि वे मरने के बाद कुछ साथ लेकर जाएंगे तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? अगर कोई मर जाए तो वो खाली हाथ ही ऊपर जाता है, वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता। जिसके जवाब में संत बोले, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पे विशेष कृपा है जो इस धन को साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? संत की ये बात सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने दुष्व्यवहार के लिए अपनी प्रजा से क्षमा मांगी। बात सोचने की है, तृष्णा का कोई अंत नहीं, इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। बात सोचने की है, तृष्णा का कोई अंत नहीं, इच्छाएं तो कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। हमारे मन में लालच तो असीम है, बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे जीवन की असली संपत्ति क्या है। हमारे जीवन की असली संपत्ति हमारे पुण्य और हमारे अच्छे कर्म ही हैं, क्योंकि यही हमारे साथ मरने के बाद जाएंगे। हमारा धन और दौलत सब यहीं रह जाएगा, इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। प्यारे दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही शिक्षाप्रद और रोचक कहानियों के साथ। तब तक आप यहाँ रहिए, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। जय श्री कृष्ण।